अर्हं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं काऊन नमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिंगम पाहुड सत्थम समासेन पाहुड सत्थम समासेन। यह अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ है और अष्टपाहुड़ में 7वें नंबर का लिंग पाहुड़ अपन पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद देव द्वारा इसकी रचना की गई है और लिंग अर्थात वेश, जो मुनि का वेश है, मोक्ष मार्ग का वेश है, उसका जो विकृत रूप काल के प्रभाव से हो गया, उसका निषेध इस पाहुड़ में किया गया है। अपन इसको जल्दी जल्दी ही पढ़ रहे हैं। मात्र 22 गाथाओं का यह पाहुड़ है, जिसमें से 16 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम 17 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर की गाथा क्या है, इसकी उत्थानिका आप सभी की स्क्रीन पर भी ये आ चुका है। आप सब अपनी स्क्रीन से भी देख करके पढ़ सकते हैं। आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके स्त्रियों से राग करता है, वह पर को दूषण देता है, वह श्रमण नहीं है। देखो क्या आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके अर्थात मुनि बन करके स्त्रियों से राग करता है, वह यहाँ पर होना चाहिए, है ना, परंतु पर को दूषण देता है, या यूं कह सकते हैं और पर को दूषण देता है, वह श्रमण नहीं है। मतलब स्वयं तो राग करता है और अन्य लोगों से वह क्या करता है, स्त्रियों से तो राग करता है और अन्य लोगों से द्वेष करता है। इस प्रकार से वह राग द्वेष करने वाला श्रवण नहीं है, ये बात बता रहे। गाथा पढ़ते हैं, आप सबकी स्क्रीन पर है, आप भी बोल सकते हैं। आपकी आवाज भले हम तक नहीं आएगी, लेकिन आप सब अपने उपयोग को इससे जोड़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपका उपयोग एकाग्र होगा इसमें। और रागम करे दिनित्यम महिला वग्गम परम च दूसेदी दंसणान विहीनो तिरिख जोनीर्ण सो समनो। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? रागम करेदि नित्यम, रागम अर्थात राग, करेदि करता है, नित्यम नित्य, हमेशा, महिला वग्गम, महिला वर्ग से, वर्ग मतलब समूह, महिलाओं के समूह से, परम च दूसेदी, पर मतलब अन्य लोगों से, च मतलब और, दूसेदी मतलब द्वेष करता है, उन्हें दोष देता है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? जो राग करता है हमेशा महिला वर्ग में और पर्स को दोष देता है, दंसन नाण विहीनो, वह तो दर्शन ज्ञान से रहित है, तिरिख जोनी, वह तिर्यंच योनि अर्थात पशु है, न सो समनो, वह श्रमण नहीं है। न मतलब नहीं, सो मतलब वह, और समनो मतलब श्रमण। तो इस पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि जो अन्य स्त्री आदि से तो राग करता है और अन्य से द्वेष करता है, उनको दोष लगाता है, वह दर्शन ज्ञान से रहित है। चारित्र तो होने का सवाल ही नहीं जब दर्शन ज्ञान ही नहीं है। वह तिर्यंच योनि अर्थात पशु है और वह मनुष्य ही नहीं है, तो फिर श्रमण होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका पद्यानुवाद कुंद शतक में भी संकलित किया गया है। राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, सद्ज्ञान दर्शन रहित हैं वे, श्रमण नहीं तिर्यंच हैं।
अभी इसका अर्थ भी पढ़ते हैं यहाँ से। इसका अर्थ आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, आगे देखिए। इसका अर्थ है जो लिंग धारण करके स्त्रियों के समूह के प्रति जो निरंतर राग प्रीति करता है और पर को कोई अन्य निर्दोष है उनको दोष लगाता है, वह दर्शन ज्ञान रहित है। ऐसे लिंगी तिर्यंच योनि है, पशु समान है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है। देखिए, एक साधारण व्यक्ति भी यदि इस प्रकार का कार्य करे तो वह भी निंद समझा जाता है, और जो मुनि वेश को अंगीकार करने के बाद इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है कि वह स्त्रियों के समूह में राग करता है, अन्य जो निर्दोष लोग हैं उनको दोष लगाता है, तो वह तो निश्चित ही निंदनीय हो जाता है। यही बात इस गाथा के अंदर आचार्य कुंकुन देव कहते हैं। भावार्थ भी पढ़ते हैं। जयचंद जी छावड़ा साहब ने अर्थ भावार्थ लिखे हैं। लिंग धारण करने वाले के सम्यक दर्शन ज्ञान होता है और परद्रव्यों से राग द्वेष नष्ट करने वाला चारित्र होता है। मतलब जो मुनि होते हैं उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, ये बात बता रहे हैं। लेकिन जो स्त्री समूह से तो राग प्रीति करता है और अन्य के दोष लगाकर द्वेष करता है, व्यभिचारी का सा स्वभाव है, तो उसके कैसा दर्शन ज्ञान और कैसा चारित्र। लिंग धारण करके लिंग के योग्य आचरण करना था, वह नहीं किया, तब अज्ञानी पशु समान ही है, श्रमण कहलाता है। वह आप स्वयं भी मिथ्या दृष्टि है और अन्य को भी मिथ्या दृष्टि करने वाला है, ऐसे का प्रसंग भी युक्त नहीं है। समझ में आ गई बात? सरल है। और भी आगे गाथाएं हैं, अपन जल्दी से अगली गाथा पर चल रहे हैं। अगली गाथा 18 नंबर की पढ़ते हैं। आपको समझ में तो आ रही है ना बात? आपको भी पढ़ने के लिए हम अवसर देंगे। पहले मैं गाथा का पाठ करता हूं, फिर हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आपको अवसर देंगे। जो भी आप पढ़ना चाहें वो रेज हैंड कर सकेंगे। पवज्जहीन गहिणम नेहम सी सम्मिवट्टदे बहुसो आयार विनयहीनो तिरिख जोनीन सो समनो। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? पवज्जहीन गहिणम, कि प्रव्रज्याहीन ग्रहियों में, प्रव्रज्याहीन मतलब दीक्षा रहित, प्रव्रज्या मतलब दीक्षा, दीक्षा से रहित, हीन मतलब रहित, जो गही मतलब ग्रही गृहस्थ लोग हैं उनसे नेहम, उनसे नेह करता है। सीसम्मी, शिष्यों में भी नेह करता है। वट्टदे, वर्तता है, करता है। बहुसो, बहुत ज्यादा। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो दीक्षा रहित हैं, गृहस्थ हैं और शिष्य हैं, उनसे बहुत ज्यादा स्नेह करता है। आयार विनय हीनो, आचार और विनय से हीन है। आचार मतलब मुनि के योग्य जो आचरण है उससे रहित है, और विनय अर्थात अपने से जो बड़े गुरु आदि की विनय से जो रहित है, वह तिरिख जोनी, वह तिर्यंच योनि है। ना सो समनो, ये शब्द तो बार बार आ रहा है, तो आप सबको अर्थ ख्याल में ही है कि वह श्रमण नहीं है। तो पूरी गाथा का अर्थ क्या हो गया? इसका सरल अर्थ हो गया कि जो गृहस्थों और शिष्यों से बहुत ज्यादा राग करता है, स्नेह करता है, प्रेम करता है, और अपने मुनि के योग्य आचरण से रहित है, अपने गुरुओं की विनय नहीं करता है, वह पशु के समान है, पशु है, वह श्रमण नहीं है। इसका अर्थ आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये भी कुंकुल शतक में संकलित की गई है। इसका पद्यानुवाद है वहां पर। श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रमण जो, हीन विनयाचार से वे श्रमण नहीं तिर्यंच है। समझ में तो आई रही है बात? अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आप लोगों को अवसर देते हैं। जो भी आप में से इसका हिंदी अर्थ पढ़ना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जो रेज हैंड करेंगे उनमें से लिपि जैन, आपका रेज हैंड हुआ है सबसे पहले, तो आप पढ़ें हिंदी अर्थ इसका।
जिस लिंगी प्रवज्ञाहीन अर्थात दीक्षा रहित गृहस्थों पर और शिष्यों में बहुत स्नेह रखता है और आचार अर्थात मुनियों की क्रिया और गुरुओं के विनय से रहित होता है, वह त्रियंच योनि है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है। हाँ जी, तो अभी अपन ने इस 18वीं गाथा का अर्थ पढ़ा कि जिस लिंगी, लिंगी मतलब मुनि लिंगधारी अर्थात मुनि, जो मुनि प्रव्रज्याहीन अर्थात दीक्षा रहित गृहस्थों पर और शिष्यों में बहुत स्नेह रखता है। देखो मुनि की जो चर्या है, वहां बहुत राग करना अन्य लोगों से, ये सब उनके जीवन में नहीं पाया जाता है। लेकिन जो गृहस्थों से भी राग करते हैं, शिष्यों में भी राग बहुत करते हैं, तो वे और अपने मुनि आचार का पालन नहीं करते हैं ठीक से, और गुरुओं का विनय भी नहीं करते हैं, तो वह श्रमण नहीं है। ये बात इसके अंदर कह रहे हैं। भावार्थ भी पढ़ते हैं, भावार्थ में ही पढ़ देता हूं। गृहस्थों से तो बारंबार लाल पाल रखे और शिष्यों से बहुत स्नेह रखे, तथा मुनि की प्रवृत्ति आवश्यक आदि कुछ नहीं, गुरुओं के प्रतिकूल रहे, विनयादि करे नहीं, ऐसा लिंगी पशु समान है, उसको साधु नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? गृहस्थों से तो बारंबार लाल पाल रखे, मतलब उनसे बहुत राग करे, और शिष्यों से भी बहुत स्नेह रखे, तथा मुनि की प्रवृत्ति जो आवश्यक क्रिया आदि है, उनकी सटावश्यक आदि है, वो नहीं करते हैं। गुरुओं के प्रति भी प्रतिकूल रहते हैं, विनय नहीं करते अपने गुरुओं का, वे पशु के समान है, साधु नहीं है, ये बात कहते हैं। तो क्योंकि हर जगह का कि वहाँ चातुर्मास हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ, और फिर अभी चातुर्मास में सब जगह से सब जगह के लोगों को बुलाओ, वो सब आवे, और जब आवे तो उनको बहुत स्नेह प्रदर्शन करना, उनके राग में रमना इत्यादि प्रवृत्ति जो है, वह साधु की भूमिका के योग्य नहीं है। ये बात यहाँ कही गई है। आगे कहते हैं कि जो लिंग धारण करके पूर्वोक्त प्रकार प्रवर्तिता है, वह श्रमण नहीं है, ऐसा संक्षेप में कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं उत्थानिका इस 19वीं गाथा की, समझ में आई बात? कि जो लिंग धारण करके पूर्वोक्त प्रकार प्रवर्तता है, तो अभी तक जो भी गाथाओं में जो कमी बताई है, उस प्रकार कमी सहित वर्तता है, वो श्रमण नहीं है, ऐसा संक्षेप में इस 19वीं गाथा में कहते हैं। एवं सयो मुनिवर संजदमज्झम्मिवट्टदे नित्यम आयार विनय हीनो बहुलम पिजान मानो भाव विनट्ठो न सो समनो। एवं सहियो मुनिवर, एवं मतलब इस प्रकार, सहियो मतलब सहित, अभी तक जो कमियां बताई है उन कमियों से सहित जो मुनिवर, जो मुनिराज है, वो संजद मध्यमी वट्टदे नित्यम, और संयत अर्थात संयमियों के मध्यमी बीच में वट्टदे रहता है नित्यम हमेशा, कि स्वयं इस प्रकार कमियों से सहित है, और वह संयमियों के बीच में भले ही रहता है, बहुलंपी जान मानो, और बहुत जानता भी है। बहुलंपी जान मानो, बहुत जानता भी है, मतलब ज्ञान बहुत है, लेकिन भाव विनट्ठो, भाव से नष्ट है, भाव विशुद्धि नहीं है, इसलिए कहते हैं न सो समनो, वह श्रमण नहीं। कि संयमियों के, साधुओं के बीच में रहते हुए भी, बहुत ज्ञान होने पर भी, जो पूर्वोक्त प्रकार की प्रवृत्ति करता है, पूर्वोक्त प्रकार की प्रवृत्ति क्या? कि गृहस्थों से बहुत स्नेह करना, शिष्यों में बहुत स्नेह करना, स्त्री वर्ग इत्यादि से बहुत स्नेह करना, अन्य को दूषण देना, और भी पूर्व में जो हमने पढ़ा
ईर्या समिति के संदर्भ में पढ़ा कि दौड़ दौड़ कर चलना, कहीं उसके संदर्भ में पढ़ा कि जो देना नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती उनसे लेना, आहार आदि लेना, उनको डरा धमका कर लेना, इत्यादि इत्यादि जो बातें बताई गई थी, इन सभी पूर्वोक्त प्रकार की प्रवृत्ति सहित है। तो कह रहे कि वह भाव विनष्ट है। भाव शुद्धि का ही तो कहते जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन यहाँ भाव नष्ट हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह मुनिपने से विनष्ट हो जाता है। ये बात इसके अंदर कहते हैं। इसका अर्थ आप में से जो भी पढ़ना चाहते हो वे पढ़ सकते हैं। 19वीं गाथा का अर्थ पढ़ने के लिए जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे, शशि जी आपने रेज हैंड किया है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ें इसका अर्थ। हाँ शशि जी पढ़ें। एवं अर्थात पूर्वोक्त प्रकार प्रवृत्ति सहित जो वर्तता है वह है मुनिवर, जो ऐसा लिंग धारी संयमी मुनियों के मध्य भी निरंतर रहता है और बहुत शास्त्रों को भी जानता है, तो भी भावों से नष्ट है, श्रवण नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। एवं अर्थात पूर्वोक्त प्रकार प्रवृत्ति सहित, पूर्वोक्त प्रकार अर्थात जो कमियां बताई गई है उन सहित जो वर्तता है वह हे मुनिवर, जो ऐसा लिंगधारी संयमी मुनियों के मध्य भी निरंतर रहता है, भले साधु संग में रहता है और बहुत शास्त्रों को भी जानता है, तो भी भावों से नष्ट है, क्योंकि भाव विशुद्धि नहीं है, इसलिए वह श्रमण नहीं है। भावार्थ में कहते हैं ऐसा पूर्वोक्त प्रकार का लिंगी जो सदा मुनियों में रहता है और बहुत शास्त्रों को जानता है, तो भी भाव अर्थात शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम से रहित है, इसलिए मुनि नहीं है, भ्रष्ट है, अन्य मुनियों के भाव बिगाड़ने वाला है। मतलब स्वयं का तो अहित करता है, साथ में अन्य का भी वह अहित करता है। ये बात इसके अंदर बताई गई है। देखिए भावों का बड़ा महत्व है, भाव बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आगे और भी है, थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए 20वीं गाथा की उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, आगे फिर कहते हैं कि जो स्त्रियों का संसर्ग बहुत रखता है वह भी श्रमण नहीं है। दंसणान चरिते महिला वगम्मि दे दीवी सठो पासत्थ विहुनियठो भाव विणठो नसो समनो। कि यहाँ भी पूर्व में महिला वर्ग में बहुत स्नेह करता है, वो तो बात कही थी 17वीं गाथा में, लेकिन वापस इस 20वीं गाथा में कह रहे हैं कि जो स्त्रियों का बहुत संसर्ग रखता है वह भी श्रमण नहीं है। दंसणान चरित्ते, दर्शन ज्ञान चारित्र, महिला वगम्मी देदी, महिला वर्ग में देता है। मतलब जो मुनि होकर के महिलाओं को दर्शन ज्ञान चारित्र सिखाता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की प्रवृत्ति सिखाता है, विसठो विश्वस्त हो करके महिलाओं पर विश्वास करता है, महिलाओं का विश्वास पात्र बनता है और महिलाओं को इस प्रकार के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का की प्रवृत्ति कराता है। कहते पासत्थ विहुनियठो, कि पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ कहते भ्रष्ट मुनि को कहते हैं, जो भ्रष्ट मुनि है उसे पार्श्वस्थ कहते हैं। तो कहते पार्श्वस्थ विहुनियठो, कि पार्श्वस्थ से भी वह नियट अर्थात निकृष्ट है, विनष्ट है। मतलब वो भ्रष्ट मुनि से भी भ्रष्ट है। भाव विनष्टो, क्योंकि उसके भाव विनष्ट हो गए हैं, भाव नष्ट हो गए हैं। न सो श्रमणो, वह श्रमण नहीं है। देखिए स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, स्त्रियों को पढ़ाना इत्यादि सारे कार्य होते हैं, लेकिन स्त्रियों को पढ़ाने के लिए भी स्त्रियां होती हैं। अपन देखते हैं यहाँ लोक में भी
गर्ल्स स्कूल अलग होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए महिला अध्यापिकाएं होती हैं, व्यवस्थित व्यवस्थाएं होती हैं, और कदाचित पुरुष भी पढ़ाते हैं। तो बस पढ़ाना और बहुत ज्यादा उनसे संपर्क रखना उसे ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन मुनि की भूमिका तो महाव्रती की भूमिका है, और वहां तो आत्म साधना ही मुख्य है, वहां तो पढ़ने पढ़ाने की मुख्यता नहीं है। देखो वहां तो एक जगह ऐसा भी शास्त्र में आया, मुझे याद नहीं रहता ग्रंथों का नाम, उसमें जो शिक्षा दीक्षा देते हैं ना वो भी साधु नहीं है। मतलब शिक्षा दीक्षा देना वो साधु का मुख्य कार्य नहीं है, मतलब करते हैं लेकिन वो कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं है, वो तो मतलब साइड का कार्य है। मुख्यतया तो आत्म ध्यान करते हैं, जब उपयोग अंदर में नहीं रहता तो बाहर में इस प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो महिला वर्ग के लिए पुरुष मुनि वह करे, ये तो कभी संभव नहीं है। यदि करता है तो वह भ्रष्ट मुनि किससे भी भ्रष्ट है, ये बात इस गाथा के अंदर कह रहे हैं। इस गाथा का जो पद्यानुवाद है वह भी अपने कुछ तक में अपन ने पढ़ा है। पार्श्वस्थ से भी हीन जो विश्वस्त महिला वर्ग में, रत ज्ञान दर्शन चरण देवे नहीं पथ अपवर्ग में। आप सब ने ये सब पढ़ा है तो आप सबको ये याद है। इसका अर्थ भी आप लोगों से पढ़वाएंगे, जो भी आप में से पढ़ना चाहते हैं इस 20वीं गाथा का अर्थ वे रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से किसी एक को इस गाथा का अर्थ पढ़वा दिया जाएगा। सुमित जी सांगानेर से आपको अनम्यूट किया जा रहा है। सुमित जी सांगानेर से। जी जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जो लिंग धारण करके स्त्रियों के समूह में विश्वास करके और उनको विश्वास उत्पन्न करके करा के और उनको विश्वास उत्पन्न करा के दर्शन ज्ञान चारित्र को देता है, उनको सम्यक बताता है, पढ़ना पढ़ाना ज्ञान देता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है। इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करा के उनमें प्रवर्तता है। वे ऐसा लिंगी तो पार्श्व भी निकृष्ट है, प्रकट भाव से विनष्ट है, श्रवण नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसमें अपन ने ये बात पढ़ी कि जो मुनि होकर के स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता है, वह उनको स्त्रियों को ज्ञान देता है, पढ़ाता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है। तो ये इस प्रकार की क्रियाएं मुनि की भूमिका में संभव नहीं है। और यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है तो हम देखते हैं कि आजकल जो स्थितियां बनती है और जिसके कारण जैन धर्म की अप्रभावना होती है इसलिए आचार्य कुंकुन देव ने बहुत कठोर शब्दों में पूर्व में ही इस प्रकार का सब निषेध कर दिया है, ताकि इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान न बचे। भावार्थ पढ़ते हैं। लिंग धारण करके स्त्रियों को विश्वास उत्पन्न कराकर उनसे निरंतर पढ़ना पढ़ाना, लाल पाल रखना, उसको जानो, लाल पाल मतलब राग रखना, बहुत स्नेह रखना, उसको जानो कि इसका भाव खोटा है। पार्श्वस्थ तो भ्रष्ट मुनि को कहते हैं, उससे भी यह निकृष्ट है, ऐसे को साधु नहीं कहते हैं। आगे फिर कहते हैं, केवल 2 गाथा और है इस पाहुड़ में, अपन ये दोनों भी आज पढ़ेंगे तो ये लिंग पाहुड़ अपना आज पूरा होगा। फिर कल से अपन सील पाहुड़, अंतिम 8वां पाहुड़ है, वो पढ़ेंगे। हाँ जी, 21वीं गाथा पढ़ते हैं। हाँ जी, 21वीं गाथा। पुंछली घर जो भुंजई नित्यम संथुणदि पोषये पिंडम, पावदि बाल सहावम भाव विनट्ठो न सो सवणो। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? पुंछली घर, पुंछली के घर। पुंछली किसको कहते हैं? कि जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों का संपर्क करती है, ऐसी स्त्री को पुंछली कहते हैं। तो पुंछली घरी जो भुंजई, जो पुंछली के घर में भुंजई मतलब
भोजन करता है, आहार लेता है। नित्यम संथुनदी, नित्यम मतलब नित्य, हमेशा। संथुनदी, संथुनदी मतलब स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। पोषे पिंडम, और पोषता है, पिंड मतलब शरीर को, अपने शरीर को पोषने के लिए जो क्या करता है कि पुंसचली जो कुलटा स्त्री है, जगत में जिसको ठीक नहीं माना जाता है, ऐसी स्त्री के घर में आहार लेता है और उस स्त्री की प्रशंसा करता रहता है। देखो बहुत ये मुनियों की भक्त है, हमारे लिए आहार आदि बनाती है, इत्यादि इत्यादि उसकी प्रशंसा करता रहता है और अपने शरीर का पोषण करता है। उसके लिए आगे कहते हैं दूसरी पंक्ति में और कि पावदी बाल सहावम, पावदी मतलब प्राप्त करता है, बाल सहावम बाल स्वभाव को, मतलब बाल मुनि की संज्ञा को प्राप्त होता है। बाल मुनि, बाल मतलब अज्ञानी, कि अज्ञानी है। भाव विनठो, वह भावों से नष्ट है। न सो सवनो, वह श्रमण नहीं है। तो इस प्रकार से ये 21वीं गाथा का अर्थ हमने पढ़ा, और इसका अर्थ आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो आप रेजेंड कर सकते हैं। जो भी आप में से रेजेंड करते हैं उनमें से हम किसी एक को इसको पढ़ने का अवसर देते हैं। 21वीं गाथा का अर्थ, हिंदी अर्थ यहाँ से पढ़ने के लिए, हाँ जी, अनम्यूट करें। मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया गया है, आप पढ़ें। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बहुत दिनों बाद जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत दिनों जय जय। हाँ जी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, पढ़ती तो हूँ मैं, आँख का ऑपरेशन हुआ, जो लिंगधारी पुलिसचली अर्थात व्यभिचारिणी स्त्री के घर पर भोजन लेता है, आहार करता है और नित्य उसकी स्तुति करता है कि वह बड़ी धर्मात्मा है, उसके साधुओं की बड़ी भक्ति है, इस प्रकार से नित्य उसकी प्रशंसा करता है। इस प्रकार पिंड को मन शरीर को पालता है, वह ऐसा लिंग बाल स्वभाव को प्राप्त होता है, अज्ञानी है, भाव से विनष्ट है और वे श्रमण नहीं है। हाँ जी, बहुत जो अच्छा लिंग आपने धारण पढ़ा। करके भावार्थ पढ़ लूं, भावार्थ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े, पढ़िए पढ़िए। जो लिंग धारण करके व्यभिचारिणी के आहार पाता है, उसकी नित्य प्रशंसा करता है, तब जानो कि वह व्यभिचारिणी है, अज्ञानी है, उसको लज्जा भी नहीं आती, वह भाव से नष्ट है, मृत्यु के भाव नहीं है, वे मुनि कैसे। हाँ जी, आगे इस लिंग पहाड़ तो की हो गया। संपूर्ण पूर्ण वो करते हैं अगली ये गाथा की कि धर्म। हाँ जी, हाँ तो इस हाँ 21वीं गाथा में क्या बात कही है कि जो व्यभिचारिणी स्त्री के पुंसचली के घर पर भोजन लेता है, आहार करता है और उस स्त्री की प्रशंसा करता है कि देखो ये बड़ी धर्मात्मा है, इसके साधुओं के प्रति बड़ी भक्ति है, और उसकी प्रशंसा करता है, इस प्रकार अपने शरीर को पोषता है, तो वो मुनि, लिंगी अर्थात मुनि, वो बाल स्वभाव, अज्ञान स्वभाव का है, अज्ञानी है, भावों से नष्ट है, वो श्रमण नहीं है। भावार्थ में भी कहा भाई व्यभिचारी के इस प्रकार का करता है तो वह स्वयं व्यभिचारी है, इस प्रकार का समझना चाहिए, उसको लज्जा भी नहीं है, इस प्रकार का है। देखिए जो भी कमियां आचार्य कुंतुन देव को कहीं नजर आती होंगी, उन सब का उन्होंने निषेध किया। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित ही शिथिलाचार का कोई नामो निशान न बचे और हमारा जो मुनि धर्म है वह बहुत उज्जवल हो जाए। हाँ जी, आगे अंतिम गाथा है इसकी 22वीं, उसकी उत्थानिका है। आगे इस लिंग पाहुड़ को संपूर्ण करते हैं और कहते हैं कि जो धर्म का यथार्थ रूप से पालन करता है वह उत्तम सुख पाता है। अभी तक जो कमियां रूप प्रवर्तते थे उनकी बात बताई, और अब कह रहे भाई जो यथार्थ रूप से धर्म का पालन करते हैं वे उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। लिंग पाहुडमिणम सव्वम बुद्धेहिम देशियम धम्मम पालेय कट्ठ सह्यम सोगाहदि उत्तमम ठाणम। ये मतलब इस प्रकार लिंग पाहुडम इनम, इस लिंग पाहुड़ को
जिसमें कि सर्वम बुद्धे ही देशियम धम्मम, सर्व बुद्ध अर्थात जो सर्वज्ञ हैं अथवा बहुत ज्ञानी है, ऐसे गणधर आदि के द्वारा देशित उपदेशित धम्मम धर्म को कहा गया है। कैसा है ये लिंग पौड़ कि जिसमें सर्वज्ञ भगवान की बात है, सर्वज्ञ भगवान की देशना है, उनके द्वारा बताई गई बातें हैं। उन बातों को जो पढ़ता है और उनको अपने जीवन में उतारता है, पाले ही कष्ट संयम, पाले ही मतलब पालन करता है, कष्ट संयम कष्ट सहित भी पालन करता है, मतलब कितने भी उपसर्ग आए परिचय आए तो भी मुनि धर्म से डिगता नहीं है। सो गाहदि उत्तमम ठाणम, सो मतलब वह, गाहदि मतलब प्राप्त करता है, उत्तमम ठाणम मतलब उत्तम स्थान को, मुक्ति को प्राप्त करता है। इस गाथा का अर्थ भी पढ़ने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी रेज हैंड करना चाहते हैं इस 22वीं गाथा का अर्थ पढ़ने के लिए वे रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी आप में से रेज हैंड करते हैं उनमें से एक रेज हैंड तो हो गया है, और भी कोई करना चाहते हैं तो रेज हैंड कर दें, तो हम किसी अन्य को भी अवसर दे सकते हैं। हाँ जी, अभी अनम्यूट किया जा रहा है सांगानेर से सुमित जैन की आईडी को, आप करें जी। इस प्रकार इस लिंग पाउड शास्त्र का सर्वबुद्ध जो ज्ञानी गणधर आदि उन्होंने उपदेश दिया है, उसको जानकर जो मुनि धर्म को कष्ट सहित बड़े यत्न से पालता है, रक्षा करता है, वह उत्तम स्थान मोक्ष को पाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा कि ये लिंग पाउड शास्त्र है। कैसा है कि कहते आचार्य कुनकुन देव कहते भाई ये बात भी मेरे घर की नहीं है, सर्वबुद्ध जो ज्ञानी गणधर आदि हैं उन्होंने जो उपदेश दिया है, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार इसमें ये सब बातें हैं। उसको जानकर जो मुनि धर्म को कष्ट सहित बड़े यत्न से पालता है, भले ही कितने भी परिसर आए उपसर्ग आए तो भी उसे शांति से पालन करता है, रक्षा करता है इस मुनि धर्म की, वह उत्तम स्थान को मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो इसे बिगाड़ता है वह नरकादि दुर्गतियों को प्राप्त करता है। ये पूर्व में बात कही जा चुकी है। भावार्थ भी पढ़ते हैं इसका भावार्थ है, यदि मुनि का लिंग है, यह मुनि का लिंग है, वह बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दुर्लभ है ना, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत रसगति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ है दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो ये बहुत दुर्लभ है कि जीव निगोद से निकला बड़ी मुश्किल से, फिर स्थावर काय से त्रस पर्याय पाई, 2 इंद्रिय आदि हुआ, और वहां पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता हुआ कहीं जाकर के मनुष्य बना, मनुष्य में जैन कुल मिलना और मुनि बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जैन मुनि होना ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। जैन मुनि तो साक्षात जिन शासन है, चलता फिरता जिन शासन है। मुनिराज जैन शासन के जो है सूर्य हैं। मुनिराज की उन्नति से, मुनि धर्म की उन्नति से जैन समाज की उन्नति होती है, गृहस्थों का मार्गदर्शन होता है, और इस जिन धर्म की पताका आगे दीर्घ काल तक प्रवर्तती है। एक मुनि भी यदि सम्यक प्रकार से मुनि धर्म का पालन करते हैं तो उनके माध्यम से युगों युगों तक धर्म की प्रभावना होती है। इस युग में काफी समय ऐसा बीच में रहा कि जब कोई मुनि व्रत अंगीकार नहीं करते थे, तो शांति सागर जी महाराज ने दीक्षा ली, शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी। उसके बाद पुनः मुनि दीक्षा लेने का क्रम प्रारंभ हुआ और आज हमें मुनि देखने के मिलते हैं। तो शांति सागर जी महाराज कितना ध्यान रखते थे
कि किस प्रकार से चर्या का पालन करते थे और वे स्वयं भी कठोरता से उसका पालन करते थे, अन्य को भी पालन करने के लिए प्रेरित करते थे, और जहां कोई कमी नजर आए तो उसके लिए भी वे निषेध करते थे। एक बार की बात है कि एक ऐसी बात आई कि एक मुनिराज के पैर में कांच चुभ गया, खून निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, 2 दिन का उपवास रहेगा इनके। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि एक तो मुनिराज के पैर में कांच चुभ गया, खून निकल रहा है, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि भाई इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, 2 दिन का उपवास रहेगा। अरे भाई, उनके प्रति दया भाव आना चाहिए। एक तो कांच चुभ गया, खून निकल रहा है, और दूसरी ओर से कह रहे हैं कि भाई उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, 2 दिन उपवास करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कांच चुभना ये किस बात की निशानी है? पैर में कांच चुभा है, इसका मतलब यह है ईर्या समिति का पालन में लापरवाही की गई है, देखकर नहीं चला गया है। कांच चुभ गया मतलब ये तो बड़ी बात हो गई है। इसका मतलब चींटियां वगैरह तो कितनी मरी होंगी, क्योंकि नीचे देख करके चलते, जीवों की रक्षा करते, ईर्या समिति पूर्वक चलते, तो कांच चुभने का सवाल नहीं है। और कांच चुभा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई हुई है। अब सोचो वहां कांच की बजाय चींटियां होती तो वो तो मर जाती ना, और मरी होंगी। कांच जैसी चीज पैर में चुभ गई है, इसका मतलब तो शांति सागर जी आचार्य महाराज उन्होंने इस प्रकार से कई सारी बातों, कई प्रसंग उनके जीवन के ऐसे आते हैं। अभी समय अपने पास कम है, 5-7 मिनट बचे हैं, और अपन इस लिंग पाउड को आज पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए फिर कभी आपको मौका मिलने पर बताएंगे। देखिए आगे भावार्थ पढ़ा क्या मैंने इसका 22वीं का भावार्थ पढ़ देता हूं एक बार फिर से, कि यह मुनि का लिंग है, वह बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करके भी फिर खोटे कारण मिलाकर उसको बिगाड़ता है, तो जानो कि यह बड़ा ही अभागा है। चिंतामणि रत्न पाकर कौड़ी के बदले में नष्ट करता है। इसीलिए आचार्य ने उपदेश दिया है कि ऐसा पद पाकर इसकी बड़े यत्न से रक्षा करना। कुसंगति करके बिगाड़ेगा तो जैसे पहले संसार भ्रमण था, वैसे फिर संसार में अनंत काल भ्रमण होगा। और यत्न पूर्वक मुनित्व का पालन करेगा तो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए वह मुनि धर्म को प्राप्त करके यत्न सहित पालन करो। परिसय का, उपसर्ग का उपद्रव आवे तो भी चलायमान मत हो, यह श्री सर्वज्ञ देव का उपदेश है। इस प्रकार से यह लिंग पाउड ग्रंथ पूर्ण किया, और इसका संक्षेप में 2-3 पंक्तियां और भी लिखी है कि किस प्रकार से समय के साथ में यह भगवान महावीर आदि के माध्यम से प्रवर्तता हुआ मुनि धर्म बिगड़ता गया, और अन्य अन्य संघ, अन्य अन्य मत खड़े होते गए, उनके बारे में थोड़ा सा क्या किया। और इसके बाद आगे अंतिम जयचंद जी छावड़ा साहब इसका समापन करते हुए लिखते हैं, लिंग मुनि को धारी पाप जो भाव बिगाड़े, वह निंदा को पाए आपको अहित विथारे। ताकू पूजे थुवे वंदना करे जो कोई, वे भी तैसे होई साथी दुर्गत को ले। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? लिंग मुनि को धारी, मुनि लिंग को धारण करके पाप जो भाव बिगाड़े, पाप भाव करता है, भावों को बिगाड़ता है, वह निंदा को पाए, वह उसको निंदा को प्राप्त होता है, उसकी निंदा होती है। आपको अहित विथारे, और वो अपना अहित करता है। ताकू पूजे थुवे वंदना करे जो कोई, और इस प्रकार जिसने अपने भाव बिगाड़े, ऐसे मुनि को जो पूजता है, उसकी थुवे मतलब उसकी स्तुति करता है, उसकी वंदना करता है, वे भी तैसे होई साथ ही दुर्गति को ले, कि वे भी वैसे ही हो जाते हैं और वो भी दुर्गति को चले जाते हैं, है ना। तो उपल नाव, पत्थर की नौका की उपमा दी गई है कि जो इस प्रकार से प्रवर्तने वाले मुनिराज की संगति करते हैं,
वे स्वयं भी, जिस प्रकार पत्थर की नौका स्वयं डूबती है और कोई जो उसका सहारा लेता है वो भी संसार में डूबता है, सागर में डूबता है, ये बात इसमें बताई गई है। इससे जे साचे मुनि भये, भाव शुद्धि में थिर रहे, तिनि उपदेश्या मार्ग लगे, ते साचे ज्ञानी कहे। कहते इससे जे साचे मुनि भये, तो कह रहे हैं कि जो ऊपर 4 पंक्तियों में कह दिया कि जो भाव बिगाड़ते हैं वो निंदा को प्राप्त होते हैं, अपना हित करते हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वजह से वंदना करते हैं, वे स्वयं भी दुर्गति को जाते हैं। और इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि इससे जे साचे मुनि भय, और जो सम्यक प्रकार से मुनि धर्म का पालन करते हैं, भाव शुद्धि में थिर रहे और भावों की शुद्धि रखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हैं, तीन उपदेश या मार्ग लगे, और उनके उपदेश को उनके द्वारा बताए गए मार्ग में लगते हैं, ते साचे ज्ञानी कहे। वे ही सच्चे ज्ञानी है कि जो मुनि के सही स्वरूप को समझकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो ही सच्चे ज्ञानी है। अंतर बाह्य शुद्ध जे, जिन मुद्रा कुंधारी, भय सिद्ध आनंदमय वंदु जोग सवारी। अंतर बाह्य जो शुद्ध जे, कि जो अंतरंग और बहिरंग से शुद्ध हैं, जिन मुद्रा को धारी, और मुनि मुद्रा को धारण करते हैं, भय सिद्ध आनंदमय। और फिर क्या हुआ कि जो अंतरंग बहिरंग रूप से शुद्ध जिन मुद्रा को धारण करेंगे तो वो तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे ना भाई, इसलिए कहा भय सिद्ध आनंदमय, वो सिद्ध हो गए हैं। वंदु योग संवार, मैं 3 योग मन वचन काय को संभाल करके उन सिद्धों को वंदना करता हूं कि जो अंतरंग बहिरंग शुद्ध मुनि व्रत को अंगीकार करके और सिद्ध बन गए, मैं उन सबको वंदना करता हूं। इति श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित श्री लिंग प्राभृत शास्त्र की जयपुर निवासी पंडित जयचंद्र जी छाबड़ा कृत देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद समाप्त। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस लिंग पाहुड़ ग्रंथ की को पूर्ण किया, और अब इस अष्ट पाहुड़ में अंतिम पाहुड़ है 8वां शील पाहुड़। इसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। देखो यहाँ पर अपने को मुनि का स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुनि बने बिना कोई भी मोक्ष जा सकता नहीं है। मोक्ष जिसको भी जाना है, सुखी होना है, परम सुखी होना है, उसे मुनि अवश्य बनना ही पड़ेगा। कपड़े पहने पहने कोई भी आज तक न मोक्ष गया है न जा सकता है। तो और आप और हम सभी मुक्ति चाहते हैं, आप और हम सभी मोक्ष जाना चाहते हैं, तो हम सबको भी मुनि बनना होगा। और मुनि बनने से पहले मुनि कैसे होते हैं वो समझना होगा, और मुनि की भूमिका में किस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए वो भी समझना होगा, मुनि की भूमिका में कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वो भी समझना होगा। और यदि हम बिना समझे ही मुनि बन जाएंगे तो फिर यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपना तो अहित होगा, साथ में अन्य जीवों का भी अहित होगा, और मुनि मार्ग भी दूषित होगा, जैन धर्म की अप्रभावना होगी। तो बंधुओं, इस प्रकार से अपन ने आज लिंग पाहुड़ की चर्चा पूर्ण की, और कल शील पाहुड़ की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हों।